बच्चों, आज मैं पढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। टर्न्स ऑफ द वायर्स आर क्लोजली स्पेस्ड टू ईच अदर। देखिए, मैं फिगर बना रहा हूँ। ये सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें एक मैं एम्पेरियन लूप बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर लूप A B C D। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, एक्सिस की तरफ होगा। सोलेनॉइड का जो एक्सिस है इसकी तरफ होगा। अब देखो बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, ए बी के अलाउंग है। अगर मान लो कि इसकी लंबाई L है और इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, L लंबाई का एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पेरियन लूप है। तो एम्पियर साहब, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for any closed path equal to mu naught into I net। यहाँ I net जो होगा, here I net equal to NI। क्यों NI? NLI, सॉरी बेटा, I net equal to NLI, क्योंकि हम मानेंगे कि let N equal to number of turns per unit length of the solenoid। So therefore total number of turns, in length L इक्वल टू NL हो जाएगा। तो इसमें नेट करंट कितना फ्लो करेगा? तो देयरफॉर I नेट इक्वल टू NLI। नेट करंट इसमें NLI फ्लो करेगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे बाद में इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NLI। ये हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसको मैं मिटा रहा हूँ। मिटाकर दोबारा लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, जैसे ये जो है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर B डॉट DL फॉर AB A टू B प्लस वेक्टर B डॉट DL फ्रॉम B टू C प्लस वेक्टर B डॉट DL A टू B, B टू C, C टू D और प्लस वेक्टर B डॉट DL B टू A। अब देखो बच्चों, A टू B में यहाँ लेंथ जो है या DL, अगर इसकी लंबाई को, स्मॉल लेंथ को DL मानते हैं तो DL का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन सेम है। तो ये हो जाएगा B डॉट DL इक्वल टू, इसको लिख दूंगा B DL cos 0 डिग्री A टू B। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें B और यहाँ B और C के लिए, B से C के लिए अगर DL लेते हैं तो B से C के डायरेक्शन में, तो DA और B के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जब दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है।
इसलिए ये 0 हो गया। सी से डी में क्या है, सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को 0 मानते हैं, इसलिए 0 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, डी से ए में फिर वेक्टर बी और डीएल के बीच, डी से ए के लिए डीएल और वेक्टर बी के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए बी डॉट डी एल डी ए के लिए 0 हो जाएगा। तो ये टोटल 0 हो गया। तो अब हमको आया क्या, बच्चों अब हमको आ गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, इस बी को बाहर निकाल देंगे, ए टू बी लिखेंगे और सिर्फ डी एल लिखेंगे। एंड ये आ गया इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू बी और डी एल की कुल लंबाई जो होगी ए से बी तक वो एल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं। और पहले जो लिखे हैं, पहले मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। हालांकि इक्वेशन 1 यह होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको इक्वेशन 1 कर दिया और इसको इक्वेशन 2 कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हम क्या पाएंगे, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ये फार्मूला बना, फार्मूला का डेरिवेशन हुआ सोलेनॉइड के अंदर, वह सोलेनॉइड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है और लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फार्मूला हुआ, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।